अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त रुफुज अहमद भट्ट। फिर से स्वागत है सभी को इलेक्ट्रिशियन की दुनिया में। वीडियो को शुरू करने से पहले इस क्लिप को देखिए। ये क्लिप तो अब आपने देखी होगी, जिसमें मैंने आपको दिखाया एक फैन, एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच और एक एमसीबी। ये मैंने दोस्तों इसलिए आपको दिखाया, अब तो गर्मियों का मौसम आने वाला है और हमें फैन की जरूरत तो पड़ेगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आता होगा कि एक्चुअली फैन के कनेक्शन कैसे होते हैं। फैन को इंस्टॉल करते वक्त हमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हम उस कैपेसिटर को देखते हैं जो फैन के साथ लगा रहता है। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप भी समझ जाओगे फैन का कनेक्शन कैपेसिटर के साथ कैसे होता है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा उस फैन का कनेक्शन न्यूट्रल और फेज के साथ हम कैसे देंगे और साथ में वो कैपेसिटर कैसे अटैच करेंगे। वो हमारा पार्ट 1 होगा। और पार्ट 2 में दोस्तों आपको सिखाऊंगा 5 पिन सॉकेट और स्विच को कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी चार्जर, लैपटॉप या किसी भी हीटिंग एलिमेंट को वहां पे लगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। जो जो कंपोनेंट्स हमें यूज लगेंगे उनके नाम मैंने स्क्रीन पर रखे हैं। पहले तो हमें लगेगा एक एमसीबी, जिसे हम मैनेजुअर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, एक स्विच, एक रेगुलेटर, एक कैपेसिटर और एक फैन। ये जो कैपेसिटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये फैन के इस साइड होता है। यहां पर हमें पार्ट 1 है और यहां पर पार्ट 2। पार्ट 2 में एक हम चार्जिंग पोर्ट बनाएंगे जिसमें एक स्विच और एक 5 पिन सॉकेट होगा। अब हम कनेक्शन देखेंगे। एमसीबी के 2 कनेक्शन हैं, एक तो ब्लैक होता है और एक रेड। रेड वाला हम फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हम फेज का कनेक्शन देखेंगे। यहां से एक कनेक्शन निकलेगा, वो स्विच में जाएगा। जब स्विच में जाएगा वहां से दूसरा कनेक्शन उठाएंगे, फिर वो रेगुलेटर में जाएगा। रेगुलेटर के बाद ये कैपेसिटर में जाएगा। फेज है वो डायरेक्टली कैपेसिटर में नहीं जाता है, बट पहले वो स्विच में जाता है, फिर रेगुलेटर में, फिर कैपेसिटर में। फैन है उसमें 3 पोर्ट होते हैं, 1, 2 और 3। जो पहला वाला है उसमें एक कनेक्शन डायरेक्टली जाएगा। जो फैन का दूसरा कनेक्शन है वो कैपेसिटर के इस साइड में जा रहा है। ये ध्यान रखिए, कैपेसिटर के 2 कनेक्शन है, एक तो ये है और दूसरा ये है। जो कैपेसिटर का पहला कनेक्शन है वो ये वाला है और जो कैपेसिटर का दूसरा कनेक्शन है वो ये वाला है। जो कैपेसिटर का पहला वाला है वहां से हमें एक कनेक्शन उठाना है और वो फैन के तीसरे वाले पोर्ट में रखना है। अब हमने फैन के 3 कनेक्शन बनाए हैं, एक जिसमें हमारी ब्लैक वायर जाएगी, दूसरा जो कैपेसिटर के इस साइड में जाता है और जो तीसरा जो कैपेसिटर के इस साइड में जाता है। ये है हमारा पार्ट 1। इस पार्ट 1 में क्या होता है, इस पार्ट 1 में हम देखते हैं फैन के कनेक्शन। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, जब वो कैपेसिटर देखते हैं तो वो एमसीबी का एक कनेक्शन इस साइड डालते हैं और एमसीबी का दूसरा कनेक्शन इसमें डालते हैं, जिससे वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब हम 5 पिन सॉकेट के कनेक्शन देखेंगे। इस 5 पिन सॉकेट के कनेक्शन कैसे बनाएंगे। हमारा 5 पिन प्लग है, इसमें 5 पिन निकलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला हम अर्थ के लिए यूज करते हैं। ये जो 2 है ना, जो हम पैरेलल हैं, एक तो ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है। इन दोनों को हम शॉर्ट करते हैं और इन दोनों को हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद यहां से फिर एक कनेक्शन निकलेगा, वो स्विच में जाएगा। स्विच के बाद ये यहां जाएगा। ये जो दूसरा कनेक्शन है हम ये यहां से उठाते हैं, ये यहां से, ये याद रखना, यहां से उठाते हैं, ये यहां से निकलेगा, फिर ये इसमें जाएगा। जो एमसीबी का ब्लैक वायर है ना उसी में जाएगा। इसको हम यहां पर भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहां पर भी, क्योंकि ये कनेक्शन एक ही है। अब हम यहां से 2 कनेक्शन उठाएंगे, एक तो ये वाला रेड वाला और एक ये वाला। अब इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई इंसर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने 220 वोल्ट सप्लाई अब इसको डाली है। देखिए, जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे इस स्विच की और रेगुलेटर की मदद से हम इस फैन को कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो 5 पिन सॉकेट है इसको हम कंट्रोल इस स्विच के जरिए करते हैं। यहां पर हम प्रेस लगा सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, फोन चार्ज कर सकते हैं, यहां पर हम हीटिंग एलिमेंट यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो बस एक ही काम करना